नमस्कार साथियों, हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग की अपार सफलता के बाद मैं निर्मल टाटिया हिंदी हंसी खुशी का अड्डा आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ मैं खुश रहने के लिए आपको बार बार प्रेरित करता हूँ, जागरूक करता हूँ। इस हंसी खुशी के अड्डे पर मेरा यही पैगाम रहता है आप सबके लिए कि आप जीवन में खुश रहने की आदत डालिए। खुश रहना ही हम सब मानवों का प्रथम कर्तव्य है। जब हम खुश रहते हैं तो सारी कायनात हमारे साथ हो जाती है, और जब हम दुखी होते हैं तब आप सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए खुश रहना हम सबके लिए बहुत जरूरत है। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर पदार्थ को मापने के लिए उसके मापदंड या यंत्र बने हैं, जिसके माध्यम से उनकी शक्तियों को हम मापते हैं। इसी तरह खुशियों का भी एक थर्मामीटर होता है, जिन्हें हम कुछ तथ्यों के द्वारा माप सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। आजादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश हमारा खुश रहने की तकनीक से अभी तक वंचित है। इस कड़ी में मैं आपका खुश रहने की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। हवा के दबाव को जैसे हम बैरोमीटर से, तरल पदार्थ की मात्रा को लीटर से, सड़क की लंबाई को किलोमीटर से, उसी तरह खुशियों को मापने के लिए अब मैंने एक ऐसा यंत्र, ऐसा सूत्र निर्माण किया है जिससे हम आसानी से माप सकते हैं कि हम कितने खुश रहते हैं। खुशी का संबंध चूंकि हमारे मनोवृत्ति या सोच से है और मन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए ऐसा कोई मीटर या थर्मामीटर आज तक नहीं बन पाया जिसे हम माप सके हम कितने खुश हैं। फिर भी कुछ विचारों और तथ्यों के आधार पर हम आसानी से अपना आकलन कर सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। आइए जाने हम कितने खुश हैं। यह जानने का एक नया सूत्र आपको बताता हूँ। हम कितने खुश हैं, हमारे जीवन में क्या अच्छी बातें हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यह जानने के लिए मैंने 15 प्रश्नों को निर्माण किया है। उसका आप सही और गलत जवाब अपने आप स्वयं लिख लें और उसके आधार पर आप अपने खुशियों का आकलन कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लोगों से मेरा व्यवहार मित्रवत कितना है? मैं किस स्थिति में हूँ? कुल मिलाकर मैं जैसी भी स्थिति में हूँ, मैं खुश हूँ कि नहीं? मैं जितना बोलता हूँ उतना सुनता हूँ कि नहीं? मैं परिवार से अच्छे संबंधों का आनंद अनुभव करता हूँ कि नहीं? पांचवी बात है, मैं किसी के प्रति किस तरह का द्वेष या कोई गांठ बांध कर तो नहीं रखता। छठी बात है, मैं अपनी हर गलती से सीखने को हमेशा कोशिश रहती है, मेरी तैयार रहता हूँ। सातवीं बात है, मुझे जो प्राप्त करना है उसके लिए इस ब्रह्मांड का मैं सदैव शुक्रगुजार रहता हूँ कि नहीं? आठवीं बात हमें जाननी चाहिए कि दूसरों की बुराई देखने की जगह उनमें मैं अच्छाई देखने की कोशिश करता हूँ या बुराई ही देखता हूँ। मैं अपने हताश और असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता हूँ या स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसी तरह 10वीं बात में आपको यह प्रश्न देखना है कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ या नई नई बातें और अनुभव की तलाश में रहता हूँ कि नहीं। 11वीं बात हमें यह देखनी है कि कभी कभी मुझे अकेला रहना भी अच्छा लगता है कि नहीं। और 12वीं बात में आपको यह देखना है कि जरूरत पड़ने पर आप अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेते हैं या नहीं, और किसी की गलती अगर नजर आए तो उसे क्षमा भी कर पाते हैं कि नहीं। इसी तरह 13वीं बात में मैं आप अपना कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी चुनौतियों को हम कितना मैनेज करना जानते हैं, यह भी निर्भर करता है। अपनी 14वीं बात में अपने अंदर कुछ कमियां हैं या कुछ अवगुण है तो उन्हें मैं जान पाता हूं कि नहीं। इस तरह आप आसानी से खुशियों के थर्मामीटर को इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर देके जांच कर सकते हैं। खुशी पाने के लिए अपने आप को सुधार लाने की आवश्यकता है। इस तरह साथियों, आप खुश रहने का पूरा प्रयास करें। खुश रहने की हर तरकीब को जानने और समझने का प्रयास करें। इस तरह खुशी का मतलब है हम जीवन के प्रति कैसा रवैया अपनाते हैं, कैसी सोच रखते हैं, इसके लचीलेपन को, परिवर्तन को किस तरह हम स्वीकार करते हैं, उस परिवर्तन को अपने जीवन में कितनी सरलता से लेते हैं। यह हमारी खुशी के थर्मामीटर में हमारे खुशी के पैमाने को दर्शाता है। इस तरह दूसरा सूत्र इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुश रहते हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी मित्रता कैसे लोगों से है, हमारे मेल जोल और हमारे सामाजिक संबंध कैसे हैं। समाज हमारा अच्छा समाज हमें प्रमाणित करता है। हंसने, हंसाने और मुस्कुराने की कला ऐसी है, कैसे हम अपने व्यवहार को, अपने सम्मुख व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उनका यह स्तर हमारे खुशियों के पैमाने को तय करता है। इस तरह खुश रहने की बहुत सी अनमोल बातें हैं।
इस तरह के आकलन से हम अपने खुशियों के मापदंड को माप पाते हैं और अपने मन की स्थिति को जायजा ले पाते हैं। खुशी के मामले में खुशहाल देश का भी आकलन कुछ अन्य तथ्यों पर होता है। देश के लोगों की आय कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका जीवन जीने का ढंग कैसा है, उस देश के अपराध की दर कितनी है, उस देश में लोग कितने खुशहाल हैं, कितने सुखी रहते हैं, कितने संतुष्ट रहते हैं। इस आधार पर खुशहाल देशों का आकलन होता है। हर चीज का मापदंड होता है। देश के लोगों में कितनी सकारात्मकता और नकारात्मक विचारों का प्रवाह रहता है, इस बात पर देश की खुशहाली निर्भर करती है। खुशियों के मामले में भारत की स्थिति 2023 में 126वें स्थान पर है 193 देशों की श्रृंखला में। आज भी हमें खुशियों पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। हमें दोबारा बार बार सोचना है कि किस तरह हम खुशियों को फैलाएं, इर्द गिर्द के वातावरण में खुशियों पर काम करें। किसी की सच्ची प्रशंसा भी हमें खुशियां देती है। किसी को गले लगाना, नए व्यक्ति से अपनापन, अजनबियों से बात करना, सहकर्मियों के लिए कुछ खरीदना, उन्हें कुछ गिफ्ट देना, अच्छे काम को बढ़ावा देना, दूसरों की अच्छी पुस्तकें पढ़ना और पढ़ने के लिए उन्हें गिफ्ट करना, बुजुर्गों के साथ बैठना, उनके साथ समय व्यतीत करना, उनकी बातें सुनना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ खेलना, उनकी बातें सुनना, उनके लिए पिकनिक का आयोजन करना, किसी के लिए कुछ इलाज का प्रबंध कर देना, किसी के समय, किसी चुनौती के समय किसी इंसान की मदद करना, किसी कमजोर व्यक्ति को अपने कार में घुमाना, अपने पास कोई पुरानी चीजें हो तो उन्हें जरूरतमंद को दे देना, अपने पुराने मित्रों से लगातार संबंध बनाकर रखना भी हमारी खुशियों का पैमाना और स्तर निर्धारित करता है। इसी तरह 9 बातें और भी मायने रखती हैं हमारे खुश रहने के लिए। इनमें हमारा स्वास्थ्य, हमारा ध्यान, हमारा धन, साहस, धैर्य, शालीनता, उदारता, श्रद्धा, प्यार और आशा, ये बातें भी हमारे खुशियों के थर्मामीटर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खुशियों के इस थर्मामीटर को मापने के बाद किस श्रेणी में हैप्पीनेस के मीटर को ऊपर लगाया जाए, इस पर भी काम किया जा सकता है। किस तरह किन कामों को करके हैप्पीनेस के थर्मामीटर में हमारा आकलन ऊंचाई पर जा सकता है। इसके लिए हम पढ़ाई, अपने शिक्षा के स्तर पर काम करें। इस शिक्षा के स्तर के पैरामीटर को बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा में ही उन्हें खुशियों की शिक्षा दें। बच्चों को उन्हें हंसने और मुस्कुराने का महत्व बताएं। उनकी परीक्षाएं लें, इस विषय पर जगह जगह प्रचार और प्रसार करें। इस हैप्पीनेस के लिए जागरूक करें ताकि इस शिक्षा के द्वारा खुश रहने की लोगों में जागरूकता बने। इस तरह खुश रहने के लिए अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आए, इन बातों को आपको लगे कि ये जीवन में काफी महत्व रखती है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, बच्चों को बताएं। इस थर्मामीटर, इस पैरामीटर को बढ़ाने के लिए रोज 1% अपने आप में सुधार करने का संकल्प लें। रोज कुछ न कुछ एक नई आदत बनाएं और खुश रहने का संकल्प लें। हमारे देश में योग, व्यायाम, प्राणायाम को महत्व दिया जाए। योग गुरु और लाफ्टर ट्रेनर को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाए। इसके लिए लोगों में जागरूकता प्रदान की जाए। लोगों को इस बात को बताया जाना जरूरी है कि किसी को कुछ देने से खुशियां बढ़ती है, इसलिए जिसके पास जो है वह उसे खूब अर्जित करे और लोगों में बांटे। इस तरह ऑफिस और स्कूल में भी हैप्पीनेस के लिए लाइफ फॉर ह्यूमन, हैप्पीनेस फॉर ऑल ह्यूमन, इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाए ताकि खुशियों का स्तर बढ़े, उनमें खुशियों की जागरूकता बढ़े। इस मापने के पैरामीटर से अपने आप खुशियां बढ़ेगी। इनको खुश रहने के सूत्र बताए जाए, इनका लाभ बताया जाए। सबका आधार, सबकी जरूरत, सबका अधिकार है इस खुशियों पर। प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेवारी खुश रहने की स्वयं समझे। इस दिशा में उन्हें जगह जगह चारों तरफ प्रचार और प्रसार बढ़ाया जाए। ऑनलाइन, इंटरनेट के जरिए खुश रहने की तकनीकों को और प्रचार प्रसार बढ़े। इसे सब्जेक्ट बनाया जाए। इसके फॉर्मूले को इस तरह सोशल मीडिया पर सिखाया जाए। मैं इस दिशा में विगत 2 सालों से मैं हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग के माध्यम से काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुश रहने के लिए अनमोल जानकारियां लिखता था। अब मैंने कुछ लोग जो बराबर यूट्यूब पर ही बने रहते हैं और सुनना ही पसंद करते हैं, उनके लिए मैंने इस हंसी खुशी अड्डे को बनाया है, जिसे अब मैं बोलकर आपको सुनने के माध्यम से खुश रहने के तरीके बताता हूँ। अब यह आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस ब्लॉग को आप शेयर करें, अपने फोन ग्रुप में डालें, लोगों को बताएं, खुश रहने के लिए जागरूक करें।
आजकल खुश न रहने की वजह से लोगों में आमतौर पर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इन सब से बचाने की नैतिक जिम्मेदारी एक नागरिक होने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह मैंने आपको बताया अपने इस वीडियो में खुशियों का थर्मामीटर को जाने, अपने खुशियों के स्तर को जाने, आप कितने खुश हैं यह जाने, यह जानने का सूत्र मैंने आपको इस वीडियो में बताया। खुशियों के थर्मामीटर की जांच करें, उसकी रिपोर्ट निकालें। खुशियों के मामले में खुशहाल देश का क्या क्या सूत्र होता है, क्या क्या कैसे आंकलन किया जाता है, कैसे खुशियों को बढ़ाने के लिए शिक्षा में खुशियों को बढ़ाया जाना जरूरी है। एक डायरेक्शन, रोज 1% अपने आप में सुधार करें। इस तरह खुश रहने के अनमोल सूत्र मैंने आपको बताए हैं। अब यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप किस तरह और 4 लोगों को इस वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को दें। इस तरह खुश रहने से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा मन ठीक रहता है और हम रेगुलर खुश रहने की वजह से ही अपने स्वस्थ और खुशहाल मन का निर्माण कर पाते हैं। मित्रों और साथियों, आपका प्यार हमेशा मुझे और ताकत देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद साथियों।